हुई रात के अंधेरे में आप जाकर जिला के प्रशासन से मिल रहे हैं। आप एक तरफ तो हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप आंदोलन को बेचने के लिए रात के अंधेरे में पार्टी के भीतर किसी ने नहीं कहा है। तो हम लोग पहले भी डीसी और एसएसपी से मिले हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के सभी लोगों से अपनी बातों को रखने का ये किया। अब कोई रात को मिले, सवेरे मिले, दोपहर को मिले, अब बोलने वाले लोग कुछ भी बोलें। आप जाते हैं, प्रदेश स्तर के नेता जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो जमशेदपुर की बीजेपी है वो इन तमाम मामले से दूरी रहती है। तो क्या इसको लेकर पार्टी के अंदर कोई बात हुई, कोई विरोधाभास है? नहीं, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश हो या महानगर इस पर स्पष्ट है। कोई जमशेदपुर महानगर इससे दूर रहती है? नहीं, जमशेदपुर आप हिंदू पंचायत में जाते हैं, वहाँ पर उनके लोग नहीं रहते हैं? नहीं, अध्यक्ष नहीं रहते हैं? नहीं, जमशेदपुर महानगर भी सभी लोग हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चूंकि अन्याय हुआ है पार्टी के कार्यकर्ता। क्या राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है? तो इन घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में रही। राज्य सरकार की जांच में तो इसमें राज्य सरकार स्वयं बायस है, इसलिए अगर राज्य सरकार ही कर लेती तो हमें महामहिम राज्यपाल से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे का स्टेंड क्या होगा? आगे देखिए, 2-3 विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप हमारे जो निर्दोष भाजपा और हिंदू समर्थक हैं उनको रिहा करिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी हैं और इसके साथ जो कदमा और शास्त्री नगर में जो मामला हुआ था, संघर्ष हुआ था 2 गुटों में, उसको पार्टी के तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल बना है उसको ये संयोजक हैं, इसको लीड कर रहे हैं। कल जाकर इन लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। क्या कुछ इस मामले में बातचीत हुई है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल सर कि राज्यपाल से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या राज्य सरकार, जिला प्रशासन, तमाम इन लोगों से मतलब इनकी जांच पर भरोसा नहीं था? देखिए, जमशेदपुर के शास्त्री नगर की घटना तो एक बात है, लेकिन आप देखेंगे पूरे 2 महीने में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जिस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें हुई, राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति के तहत चल रही है और राज्य सरकार उसमें से निरपेक्ष होकर काम नहीं कर रही है। और राज्य सरकार के इशारे पर जगह जगह पर जो जिला प्रशासन है उनका रवैया निरपेक्ष नहीं हुआ, जिसके कारण जो शास्त्री नगर की भी घटना घटी 9 अप्रैल को, इस घटना के कई ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर के पार्टी ही नहीं तो पार्टी तो है ही, महानगर जो जमशेदपुर और आसपास के लोगों, एक बड़ी संख्या में लोगों में असंतोष है। और ये जो घटनाएं हैं, हमने महामहिम राज्यपाल से ये आग्रह किया है कि इसमें साजिश थी, इसमें एक प्रकार से सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न कर सांप्रदायिक सद्भाव को डिस्टर्ब करना और समाज को बांटने की साजिश थी। आप बताइए, 9 तारीख को जो पत्थरबाजी हुआ, ये 2 ट्रक पत्थर ये कहाँ से आए? सरकार की खुफिया एजेंसी है। कई दिनों की तैयारी थी कि घरों पर पत्थर रखे गए थे, एक दिन की बात ये थी नहीं। उसी प्रकार से जब 8 अप्रैल को शास्त्री नगर के जटाधारी शिव मंदिर के पास के एक खंभे में कुछ मांस के टुकड़े पॉलीथीन पर पाए जाने की चर्चा हुई, वहाँ के श्रद्धालुओं ने प्रशासन को जानकारी दिया और एक तनाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद कदमा गणेश पूजा मैदान में सार्वजनिक जगह पर बड़ी संख्या में इफ्तार पार्टी के आयोजन की अनुमति देना, ये भी एक प्रकार से एक चर्चा का विषय है। जब एक प्रकार से तनाव की बातें हैं तो उसी के आसपास 144 धारा लागू है और 500 मीटर के दूर में वहाँ एक बड़ी संख्या में गैदरिंग होती है। और ये तो बात प्रत्यक्षदर्शी भी बोलते हैं और ये स्पष्ट भी हो गया है कि जो पत्थरबाजी हुआ मंदिर पे या पुलिस पे जो पत्थरबाजी हुआ है, वो एक हुजूम उस इफ्तार पार्टी से निकलता है और उग्र होकर के मंदिर और उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी करता है। तो इसका मतलब है कि इफ्तार पार्टी में कुछ षड्यंत्र रचे गए। उसमें कौन से दल के नेता थे, उसमें आयोजक कौन थे, ये तो पूछताछ का विषय है। स्विच ऑफ करके पुलिस को युद्ध की तरह पुलिस पर हमला करना, पुलिस का जो नौजवान होता है वो भी किसी सामान्य घर का व्यक्ति होता है, नौकरी करता है, उस पर दुश्मन की तरह हमला करना, लाइट ऑफ है,
ऐसे कई विषय जो हैं, उस विषय में से कई प्रश्न खड़े होते हैं और हम समझते हैं कि जिला प्रशासन भी सरकार के दबाव में थी। आज श्री अभय सिंह को गिरफ्तार करना, जो कि उस घटना में घटनास्थल पर गए ही नहीं, उनको घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेजा जाता है। उसी प्रकार का कई वकील डेलीगेशन लेके जाता है, सवेरे वो कोर्ट में जज के सामने वो जिरा करता है और वो डेलीगेशन में जाता है तो उसको जेल भेज देते हैं। इस प्रकार की कई जो बातें हुई हैं, ये बातों से लगता है कि प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी पर, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बायस है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि सामाजिक समरसता बनी रहे और सामाजिक सद्भाव बनी रहे, सांप्रदायिक सद्भाव बनी रहे। और मैं समझता हूं कि, या हम समझते हैं, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। और हम इसीलिए महामहिम राज्यपाल से कहा है कि आप सीबीआई की जांच कराइए। अगर सीबीआई नहीं होता है तो आप सिटिंग जज जो हाईकोर्ट का, उससे जांच कराइए, तो दूध और पानी अलग अलग दिखाई पड़ेगा। अब तो आपने रिपोर्ट जो है इतने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद आपने सौंप दिया है राज्यपाल को, तो पार्टी के स्तर पर आप लोगों ने किसे दोषी मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं इस तमाम जो घटनाएं हैं उसके बारे में? और मेरा फिर से, क्या राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है? आप लोगों ने इससे पहले मंत्री, मुख्यमंत्री या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलने की कोशिश नहीं की, सीधे राज्यपाल को रिपोर्ट? हमारे प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर श्री दीपक प्रकाश जी ने एक 5 सदस्यीय तथ्य अन्वेषण कमेटी बनाया था और सैकड़ों लोगों से, जो शास्त्री नगर, कदमा और जगह जगह सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार मित्र, सबसे मिले। हम प्रशासनिक पदाधिकारी से भी मिले, जिले के उपायुक्त, जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक, सबों से मिलने के बाद जो वस्तुस्थिति का एक रिपोर्ट बना करके हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया और उसका जो जिस्ट है, उसका जो सारांश है, हमने महामहिम राज्यपाल को भी उसका दिया। उसमें सीधा सा दिखता है जो घटनाक्रम में, ये घटनाक्रम एक साजिश के तहत कुछ लोग, कुछ ऐसे तत्व हैं जो एंटी नेशनल हैं, एंटी सोशल हैं। वो लोग चाहते थे कि शहर के अमन चैन को डिस्टर्ब करना, और उन लोगों ने मंदिर पर हमला किया, उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया। और जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है, तो इन घटना के क्रम में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में रही और जिला प्रशासन भी एक पक्षपातपूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के लोगों पर किया। राज्य सरकार की जांच में तो इसमें राज्य सरकार स्वयं बायस है, खास करके वो तुष्टीकरण की नीति, चुनाव के कारण उनको तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इसलिए अगर राज्य सरकार ही कर लेती तो हमें महामहिम राज्यपाल से जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और उनके दरवाजे में जाके राजभवन में हमने तो ये आग्रह किया, और हमको पूरा भरोसा है राजभवन पर कि राज्यपाल महोदय इस विषय को संज्ञान में लेंगे और इसकी इंक्वायरी हो, फ्री इंक्वायरी हो। आज भी हम बोलते हैं जिसने जिन्होंने किया, दंगा कराने की साजिश रचा, जिन्होंने 2-3 ट्रक पत्थर जुगाड़ किए, जिन्होंने भड़काने का कोशिश किया और मंदिर को अटैक करने का कोशिश किया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के अमन चैन को जो डिस्टर्ब करता है, लेकिन जो निर्दोष भाजपा कार्यकर्ता है, जिनका कोई उस घटना से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं रहा, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के नेता हैं, उनको जेल में बंद करना, उनको गैर जमानती धारा लगाना, इससे एक बड़े तबका आहत है और बहुत असंतोष है। मेरा सवाल यह है कि आप शुरू दिन से अभय सिंह की जिस घटना हुई गिरफ्तारी से लेकर आप एक्टिव रहे हैं, इस जो प्रतिनिधि मंडल वाला उसके संयोजक रहे, नेतृत्व करते रहे, पार्टी के अंदर कहीं कोई द्वंद्व था, असमंजस था, विरोधाभास है? नहीं, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश हो या महानगर स्तर पर स्पष्ट है। अब जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आकर के बोलते हैं या हमारे विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी आते हैं, तो उसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं। पूरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, विश्व हिंदू परिषद और जो निर्दोष हिंदू गिरफ्तार, उनके बारे में कोई। जमशेदपुर महानगर इससे दूर रहती है? नहीं, जमशेदपुर आप हिंदू पंचायत में जाते हैं, वहाँ पर उनके लोग नहीं रहते हैं? नहीं, अध्यक्ष नहीं रहते हैं? नहीं, जमशेदपुर महानगर भी सभी लोग हैं और आने वाले समय में भी आप देखेंगे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चूँकि अन्याय हुआ है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर अन्याय हुआ। देखिए, इसमें 2 विषय है। पहला विषय तो ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ और भी कुछ हिंदू संगठन के नेता जेल में हैं। इसलिए व्यापक विचार विमर्श करके हुआ कि बीजेपी तो लगे ही, लेकिन सर्वजन हिंदू समिति के बैनर तले ये आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसमें हम शामिल हैं और शामिल रहेंगे भी।
दूसरा विषय यह है कि मैं समझता हूं कि पूरी पार्टी है, तरीका अलग अलग है, लेकिन इस लड़ाई में इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग है, पूरी पार्टी इसमें है। लोगों के इन्वॉल्वमेंट के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन पूरी पार्टी इस आंदोलन के साथ। चलिए, एक सवाल, कल जब आप राज्यपाल से मिलने के लिए रांची में जाते हैं प्रतिनिधि मंडल को लेकर, दूसरी तरफ बीजेपी के ही लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई रात के अंधेरे में आप जाकर जिला के प्रशासन से मिल रहे हैं, आप एक तरफ तो हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप आंदोलन को बेचने के लिए रात के अंधेरे में, आप पार्टी के अंदर ही ये सवाल उठाया जाता है आपको एक तरीके से करने का। आप इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये पार्टी के भीतर किसी ने नहीं कहा है। देखिए, हम लोग का जो पदाधिकारियों से हम लोग पहले भी डीसी और एसएसपी से मिले हैं, हम तो होम सेक्रेटरी से बात हुई, बात डीजीपी से हुई, हम लोगों ने राज्य सरकार के सभी लोगों से अपनी बातों को रखने का ये किया। अब कोई रात को मिले, सवेरे मिले, दोपहर को मिले, अब बोलने वाले लोग कुछ भी बोलें। आगे का स्टेंट क्या होगा? इसलिए कि अब तो राज्यपाल से मिल ले आप लोग, आज हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा, आगे क्या स्टेंट? आगे देखिए, 2-3 विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक तो ये गलत हुआ है, अभी भी हम लोगों ने जैसे कल महामहिम राज्यपाल को बोला कि आप हमारे जो निर्दोष भाजपा और हिंदू समर्थक हैं उनको रिहा करिए। कई मांगों में एक ही मांग था। हम इसके लिए आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। सर्वजन हिंदू समिति के बैनर तले आंदोलन होगा। आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से होगा, जन सहभाग उस आंदोलन में हो। हम जनता पर भरोसा है, जो राज्य सरकार के इशारे पे, जो राज्य सरकार को ही हम इसमें सबसे बड़ा दोषी मानते हैं कि राज्य सरकार ने ही कराया है। आज बताइए, 9 तारीख को घटना घटी, आज 20 तारीख हो गया। आज राज्य सरकार क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया? ठीक है, स्पॉट पर जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया उनको गिरफ्तार किया, वो तो ठीक है। पत्थरबाजी करने वाले, कानून को अपने हाथ में लेने वाले और पुलिस को दुश्मन की तरह जिस प्रकार से आमने सामने होता है, बड़े बड़े ईंट और पत्थर से मारने वाले, लेकिन आप हिंदुओं को क्यों गिरफ्तार करते हैं? आज तक बताइए, 9 तारीख को इफ्तिहार पार्टी होता है, पूछताछ हुई है क्या? जो आयोजक हैं वहीं से तो लोग आए पत्थरबाजी करने के लिए। राज्य सरकार ने आज तक पूछताछ किया उस घटना को लेके? पत्थर कितने कहां से आए, पत्थर सप्लाई करने वाले कौन थे, छतों पर पत्थर, इन बातों की आज खुलासा हुआ है। तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण नीति पर चल रही है। वो वोट बैंक के खातिर एक तुष्टीकरण करे और इसमें से एक बड़ी संख्या में भावनाएं आहत हुई है। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर न्याय होनी चाहिए। इस बात को लेकर के कार्यक्रम करेंगे। आज हस्ताक्षर अभियान है। अब हम जनता से हस्ताक्षर करा रहे हैं कि गलत है। हम जनता के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, चौक पर पहुंच करके विभिन्न चौक चौराहे पर आज हमारे कार्यकर्ता जो इस विषय को लेकर के आगे जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, वहाँ खड़े होंगे। हम जनता को समझाएंगे कि देखिए अन्याय हुआ है और अन्याय हुआ है, इस बात को फिर आगे की रणनीति हम लोग आगे तय करेंगे, लेकिन आंदोलन होगा। चलिए, धन्यवाद। आप सुन रहे थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, जो इस पूरे मामले को बीजेपी के तरफ से जो है इन्होंने लीड कर रहे हैं, संयोजक हैं और आगे के रास्ता ही बता रहे थे। बाकी उन तमाम सवाल, इसलिए कि राजनीति चलती रहेगी। अपने सहयोगी सी रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।